नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखिए कक्षा छठी विषय भाषा मातृभाषा के अंतर्गत पाठ क्रमांक 2 है काटो खेता काटो रे। तो यह कविता है। इस कविता का लेखन सुलेमान खतीब ने किया है और इस कविता का परिचय देखिए। इस कविता में दक्षिणी हिंदी का प्रयोग किया गया है। कवि ने श्रम प्रतिष्ठा को महत्व देते हुए खेत से प्राप्त होने वाली संपत्ति एवं समृद्धि का गुणगान किया है। किसान को अन्नदाता कहा जाता है। उसके खेतों में उत्पन्न अनाज खाकर हम जीवित रहते हैं। इस कविता में खेतों में तैयार फसल काटकर उसका अनाज जो है जन जन तक पहुंचाकर उसमें खुशियां बांटने का निश्चय किया गया है। तो आइए हम कविता का वाचन देखते हैं और उसके अर्थों को भी हम समझते हैं कि देखिए क्या है। चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ चित्र में देखिए किसान जो है हंसुए के माध्यम से किस तरह से ज्वार का भुट्टा है, ज्वार बाजरे का भुट्टा है, इसको काट रहे हैं। तो आइए हम इसका वाचन करते हैं और इसके अर्थों को भी समझते हैं। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बांटो रे, खून पसीना पेरो रे, अनाज के भुट्टे काटो रे, खेत में लक्ष्मी बोले रे, सोना चांदी डोले रे। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बांटो रे। इसका अर्थ है देखिए, खेतों में खड़ी फसल पककर तैयार हो गई है, चलो उस फसल को काटें, फसल से अनाज प्राप्त करें और उसे जन जन तक पहुंचाएं, उनकी भूख को क्या करें, मिटाएं। खून पसीना पेरो रे, अनाज के भुट्टे काटो रे। कवि कह रहे हैं कि चलो मेहनत करें, खून पसीना बहाएं, खेत में फसल पक गई है, पके हुए भुट्टों की कटाई करें, उनकी मढ़ाई करें। खेत में लक्ष्मी बोले रे, सोना चांदी डोले रे। कवि यहाँ कह रहे हैं कि मड़ाई के बाद खेतों में अनाज का ढेर लग गया है। अनाज के रूप में हमारे खेत में लक्ष्मी आई है। यह अनाज सोना है, चांदी है, यह अनाज मोती और मूंगा है। तो इस तरह से कवि ने इसके अर्थ को समझाया है और इस कविता को आगे हम देखते हैं। आगे है देखिए, चित्र को ध्यान से हमें देखना है। चित्र को देखने के बाद उसके अर्थों को समझना है। पाक पवन के पल्लों में, पाक पवन के पल्लों में, मोती मूंगे रोले रे, काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बांटो रे, दुनिया नाटी नाटेंगे, झाड़ झकोले छाटेंगे। इसके अर्थों को हम देखते हैं। इसके पाक पवन के पल्लों में मोती मूंगे, इसका अर्थ वही हो रहा है कि हमें क्या करना है। मड़ाई के बाद अनाज का ढेर जो है, इससे हमें लक्ष्मी मिलती है, सोना चांदी और मूंगा मिलता है। और दुनिया नाटी नाटेंगे, झाड़ झकोले छाटेंगे। दुनिया के लोग भाग रहे हैं, विकास कर रहे हैं, हम भी भागेंगे, विकास करेंगे। हम झाड़ झंखाड़ साफ करेंगे, हम नई फसल काटेंगे और खूब अनाज पैदा करेंगे, इतना जिससे नदी नाले भर जाएं। नदी नाले पाटेंगे, नई फसल काटेंगे,
आंखों से आंसू पोंछेंगे, जगत में खुशियां बांटेंगे। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बांटो रे। खून पसीना पेरो रे, अनाज के भुट्टे काटो रे। तो कवि कह रहे हैं कि देखिए हम क्या करेंगे, झाड़ झंखाड़ को साफ करेंगे, नई फसल काटेंगे और अनाज की पैदावार को बढ़ाएंगे। इससे जो नदी नाले हैं वे क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। हम गरीब और दीन दुखियों के आंसू पोंछेंगे। हम क्या करेंगे, आंसू आंखों से आंसू पोंछेंगे, जगत में खुशियां बांटेंगे। हम गरीब और दीन दुखियों के आंसू पोंछेंगे, उनके दुख दर्द को दूर करेंगे। हम सारे संसार में क्या करेंगे, खुशियां बांटेंगे। तो आइए हम क्या करें, खूब खून पसीना बहा करके अनाज के भुट्टे काटेंगे, मेहनत करेंगे। इस तरह से कवि यहाँ कह रहे हैं कि चित्र को ध्यान से देखिए कि किस तरह से फसलों को काटा जाता है। इसके अर्थ को एक बार फिर मैं अपने सरल अर्थों में बता दे रहा हूँ, कविता के सरल अर्थ को, कि कविता का सरल अर्थ है क्या। तो खेतों में इसका वाचन आपने देखा, कविता का फिर से वाचन एक बार आपको मैं करके बता दे रहा हूँ किस तरह से है। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बांटो रे। खून पसीना पेरो रे, अनाज के भुट्टे काटो रे। खेत में लक्ष्मी बोले रे, सोना चांदी डोले रे। पाक पवन के पल्लों में, मोती मूंगे रोले रे। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बांटो रे। दुनिया नाटी नाटेंगे, झाड़ झकोले छाटेंगे। नदी नाले पाटेंगे, नई फसल काटेंगे। आंखों से आंसू पोंछेंगे, जगत में खुशियां बांटेंगे। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बांटो रे। खून पसीना पेरो रे, अनाज के भुट्टे काटो रे। तो इसका वाचन आपने देखा। अब इसका परिचय एक बार फिर से मैं आपको करा रहा हूं, चित्र को ध्यान से देखिए। कवि यहाँ कह रहे हैं कि खेतों में खड़ी फसल पककर तैयार हो गई है, चलो उस फसल को काटते हैं, फसल से अनाज प्राप्त करते हैं और उसे जन जन तक पहुंचाते हैं। उनकी भूख हम मिटाएंगे। चलो मेहनत करो, खून पसीना बहाओ। खेतों में फसल पक गई है, पके हुए भुट्टों की कटाई करें। मढ़ाई के बाद खेतों में अनाज का ढेर लग गया। अनाज के रूप में हमारे खेत में लक्ष्मी आई है। यह अनाज सोना है, चांदी है। यह अनाज मोती और मूंगा है। दुनिया के लोग भाग रहे हैं, विकास कर रहे हैं। हम भी भागेंगे, विकास करेंगे। हम झाड़ झंखाड़ साफ करेंगे, हम नई फसलें काटेंगे और खूब अनाज पैदा करेंगे, इतना जिससे नदी नाले भर जाएंगे। हम गरीबों और दीन दुखियों के आंसू पोंछेंगे, उनके दुख दर्द को दूर करेंगे। हम सारे संसार में क्या करेंगे, खुद खुशियां बांटेंगे। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि काटो खेता काटो रे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।